आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास दो लिक्विड है, एक इथिलीन ब्रोमाइड जिसको कि C2H4Br2 से डिनोट करते हैं, और है 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन जिसको कि C3H6Br2 से डिनोट करते हैं, और इन दोनों को मिला के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ दिस टू प्योर लिक्विड्स दे रखी है जो कि है 173 और 127 टॉर। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि 10 ग्राम ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड अगर 80 ग्राम ऑफ 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मतलब दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर क्या होंगे और टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड कैलकुलेट करने को बोला गया है जब वेपर फेज में होगा, मीन्स वेपर फेज में हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ब्रोमाइड का। तीसरे पार्ट में है कि हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ब्रोमाइड का जब वहाँ पे 50-50 मोल मिक्सचर होगा वेपर में। ये तभी पॉसिबल होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो गिवन वैल्यू है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन दे रखा है, मान लेते हैं इसको इथिलीन ब्रोमाइड को A मान लेते हैं और ये ब्रोमोप्रोपेन को B मान लेते हैं। तो हमारे पास PA नॉट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 173 टॉर। ठीक है, और PB नॉट की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 127 टॉर है। ठीक है, PA नॉट और PB नॉट है हमारे पास। और अब पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 10 ग्राम ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड दे रखा है, यानी कि WA जो है वो 10 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड जो होता है वो होता है 188। तो यहाँ से मोल्स ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड हम बता सकते हैं, वो हो जाएगा 10/188 विच इज इक्वल्स टू 0.0532। ठीक है, WA आ गया। उसी तरह WB जो है वो हमारे पास 80 ग्राम दे रखा है। WB क्या है, 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन का मास दे रखा है 80 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका वो होता है 202। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो होगा वो हो जाएगा 80/202 विच इज इक्वल्स टू 0.396। अब दोनों के मोल्स हमको पता चल गया, तो यहाँ पे से हम मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो होगा वो आ जाएगा 0.0532 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 0.0532 प्लस 0.396। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.118। अब XA आ गया तो XB क्या होगा, XB होता है 1 माइनस ऑफ XA जो कि हो जाएगा 0.882। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ गया। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया तो हम सबसे पहले अब प्रेशर निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे A का। तो A का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा PA नॉट इंटू XA। PA नॉट पता है हमको, वो है 173 टॉर इंटू XA कितना निकाला ऊपर 0.118। ये जो आंसर आएगा इसका ये आ जाएगा 20.4 टॉर। ठीक है, PA आ गया। उसी तरह PB निकालेंगे तो PB हमारा होगा P नॉट ऑफ B इंटू XB। PB कितना है हमारे, P नॉट B ऑफ B है 127 इंटू XB कितना है, XB हमारा है 0.882। तो ये जो वैल्यू आएगी आएगी 112 टॉर। ठीक है, ये 20.4 टॉर है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B आ गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ A और B आ गया तो हम P टोटल लिख सकते हैं। वो क्या होता है, P टोटल होता है PA प्लस PB। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 132.4। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें कि हमको क्या निकालना था, पार्शियल प्रेशर निकालना था A का, पार्शियल प्रेशर निकालना था B का और टोटल प्रेशर निकालना था सिस्टम का। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या करना था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ब्रोमाइड निकालना है, इथिलीन ब्रोमाइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा इन वेपर फेज, तो वो होता है XA इंटू V विच इज इक्वल्स टू PA
इन डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो पी ए कितना दे रखा है, पी ए हमारा आया है ऊपर से 20.4 डिवाइडेड बाय पी टोटल आया है 132.4। तो एक्स ए वी जो हमारी आएगी वो आ जाएगी 0.155। ठीक है, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया इन वेपर फेज में। अब हमारा बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट जो है हमारा, जो सी पार्ट है उसमें हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ब्रोमाइड निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमने बताया था कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का पार्शियल प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। तो पी ए शुड बी इक्वल्स टू पी बी। तो इसको सॉल्व करते हैं। पी ए कितना होगा 173 इंटू एक्स ए विच इज इक्वल्स टू पी वी कितना होगा 127। और एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशन होता है, एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी या एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए होता है। तो एक्स बी को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे की तरफ तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा 300 इंटू एक्स ए इक्वल्स टू 127। अब इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो एक्स ए की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.423। तो हमारे पास तीनों पार्ट के सॉल्यूशन आ गए। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये है, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये है और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ये है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।